सुधा समाधान। नमस्ते गुरुदेव। सहस्त्रकूट में कौन से तीर्थंकर की प्रतिमाएं होती हैं? भगवानों के 1000 रूप होते हैं। सहस्र नाम में जो भगवान को 1000 रूपों में देखा गया है, उसके रूपों के प्रतीक के रूप में सहस्त्रकूट की स्थापना होती है। यानी एक गुणवाचक है, एक एक गुण को लेकर के एक मूर्ति की कल्पना की गई है। उनके नाम होते हैं, उन नाम के अनुसार उनमें शक्तियाँ होती हैं। तो सहस्त्रकूट की प्रतिमा अपने आप में अरहंत की होकर के भी एक एक गुण की शक्ति को प्रकट करने वाली होती है। ऐसे नमस्ते गुरुदेव। परस्परूप ग्रहो जीवा नाम सूत्र का क्या अभिप्राय है? परस्पर का अर्थ है उपग्रह का अर्थ होता है जो तुम दूसरे के साथ करोगे उसका फल तुम्हें भी मिलेगा। दूसरों का बुरा करोगे तुम्हारा बुरा होगा, दूसरों का अच्छा करोगे तुम्हारा अच्छा होगा। ये अर्थ है परस्परोपग्रहो जीवानाम। जीव एक दूसरे का बुरा भी कर सकता है। जब वो दूसरे का बुरा करेगा तो उसी का बुरा नहीं होगा, स्वयं को भी बुरा होगा। जब वो दूसरों का अच्छा करेगा तो दूसरे का ही अच्छा नहीं होगा, उसी समय स्वयं का भी अच्छा होगा। इसलिए इस परस्पर का है, जीव जब भी कोई कार्य करेगा अकेले स्वयं में वो कार्य होवे या पर में होवे ऐसा नहीं, दोनों में एक साथ होता है। इसलिए नमस्ते गुरुदेव। नमोकार मंत्र का हमेशा जाप करने से जीवों का कल्याण होता है। इस कथन के संदर्भ में कृपया विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें। कल्याण विशुद्धि पूर्वक बोलोगे तो कल्याण होगा। महाजाप देने से करो तो टेप रिकॉर्ड भी दिन भर बोलता रहता है। आजकल लोगों ने एक वो चला दिया अंगूठी पहनने वाली, एक बार नमोकार मंत्र बटन चटका देते। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। उसमें इलेक्ट्रिक होता है, बैटरी होती है, और ये बाने 15-20 साल तक बन गया, ये उंगली खत्म हो जाएगी। ये उंगली में जान नहीं रहेगी, उंगली कटवाना पड़ेगी। और ये माला से कोई निश्चिंता है, नवो रेहन तारम नवो सिद्धारम, एक बटन झटका दिया, फिर क्यों भाई कहाँ से आए थे, बातें करने लग गए, फिर नवो रेहन तारम। तो ये काउंटिंग नहीं कहलाती, ये जाप की कोटि में नहीं आएगा। जाप वही है जिसको पूरी माला फेरने के बाद ही विश्राम हो। बीच माला में यदि तुम्हारी टूट गई तो वो माला नहीं मानी जाएगी। आजकल ये बहुत चल रहा है, ब्रह्मचारी लोग भी सब लोग वो उंगली पहन लेते हैं। मतलब ये है क्या? तो ये कोई इससे अच्छा है कि गिनो मत, जब तुम्हें समय मिले उस समय नवो रिहंताणम नवो सिद्धाणम नवो आए, गिनने की जरूरत ही नहीं। और गिनना है तो जाप, पूरा जाप दो, 108 बार या 9 बार जाप करेंगे तभी वो जाप की कोटि में आएगा। ऐसे एक एक नमोकार मंत्र पढ़ के संग्रह करने से बहुत गलत है। ये अंगूठे उंगली में पहने रहते हैं, बिल्कुल मत पहनो, बहुत नुकसान है इससे, और धर्म तो है ही नहीं। नमस्ते गुरुदेव। तीर्थ क्षेत्रों पर बनने वाला भोजन अधिकतर अजैन व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है, क्या ये उचित है? आज से 25 साल पहले जितने लोग थे सब अपना भोजन ले जाते थे। अपना दाल चावल रखो और जाकर बनाओ और खाओ। और एक आध दिन के लिए ले जा रहे हो तो दूध की पूड़ी ले जाओ। हाँ, बुंदेलखंड की बहुत आइटम प्रसिद्ध हैं। दूध की लुचई, मुगद को लड्डू, हाँ, ये ले जा करके चलाओ 2-4 दिन तक। और बुंदेलखंड की बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। उड़द की करकरी दाल और लुचई है और गुनी पपड़िया प्रसिद्ध ही है। तो ये चीज़ों से काम चलाओ, लेके जाओ अपना इतना। अब वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो हैं, क्योंकि पहले जैनियों के बनाने वाले मिल जाती थी। अब जैनियों में इतनी समृद्धि बढ़ गई है कि जैनी बनाने वाले ही नहीं मिलते, और मिलते हैं तो वो उस प्रकार के स्थितियाँ नहीं बन पाती, क्योंकि सब क्षेत्रों पर जैनी चाहिए है। वो मांगते भी हैं कि भाई महाराज जी हम जैनी बताओ कि जैनी लोग आकर भोजन बनावे, और पहुंच जाएं तो उस ढंग का स्वाद भोजन नहीं बना पाते जिस ढंग से खाने वाले हैं।
बुंदेलखंड में कुछ भोजन बनाने वाले मिल भी जाते हैं, लेकिन वे राजस्थान में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो राजस्थानी भोजन बना ही नहीं सकते। बुंदेलखंडी व्यक्ति साल 2 साल वहाँ राजस्थान में रह जाए तो सबको ग्लूकोज हो जाएंगे, और राजस्थानी साल भर यहाँ रह जाए तो उनको सबको टीबी हो जाएगी। तो सब देशों के अलग अलग भोजन रहते हैं, और राजस्थान में जैनी बनाने वाले मिलना बहुत कठिन है। तो अब ये तो व्यवस्थाएं कमेटी कर रही है, यही बहुत है। आप अपना शुद्ध भोजन, आप अपना व्रत स्वयं पालन कीजिए और स्वयं भोजन लेके जाइए। नमोस्तु गुरुदेव, बहुत प्रयासों के बावजूद धार्मिक कार्यों में बाधा क्यों आती है? ऐसी बात नहीं है, संसारिक कार्यों में भी आती है। अब ये तो तुम्हारे कर्म का उदय है। तुमने जितना किसी के धर्म के कार्यों में विघ्न डाला था, तो तुम्हारे धर्म के कार्यों में डालते। तुम अपने घरों में धर्म के कार्यों में विघ्न डालते हो, घरों में परिवारों को दान देने में विघ्न डालते हो। कोई परिवार का व्यक्ति दान बोल रहा है तो तुम झगड़ा करते हो, तो वो कर्म बंधेगा। जब तुम करोगे कार्य तो तुम्हारे में भी विघ्न आएगा। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, व्रत में क्या चाय का सेवन कर सकते हैं? व्रत ही मत करो, 2 बार खा लो, बल्कि चाय पत्ती की चाय मत पियो। चाय पत्ती चाय पीना व्रत के लिए बहुत बड़ा खंडित करना है। व्रत यदि चाय पत्ती से कर रहा है तो वह कासन नहीं माना जाएगा। तो धीरे धीरे कोई कहे महाराज जी हमारा एक कासन है, हम वहीं के वहीं तम्बाकू खा लें तो उठेंगे नहीं वहाँ, 16 की धोखे। तो ये सब चीजें छूट की बात है। एक व्यक्ति के छने पानी का नियम था, तो वो कोको कोला भी छन्ना लगा के पीता था। बोले छानने का नियम है, अब कोको कोला क्या छान रहा है, वो तो वैसे ही अभक्ष है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या बलभद्र का भी समोषण लगता है? गंधकुटी, समोषण का वर्णन नहीं आया, गंधकुटी का वर्णन आया। सामान्य केवलियों की गंधकुटी, लाखों वर्षों तक बाहुबली ने, भरत ने लाखों वर्षों तक केवल ज्ञान के बाद गंधकुटी के माध्यम से उपदेश दिया। समोषण मां तीर्थंकर का ही लगता है जो व्यवस्थित होता है। गंधकुटी एक सामान्य सभा के रूप में होती है, आकाश में रहते हैं, चलते हैं तो 225 कमल नहीं बिछते हैं, चलते हैं तो व्यवस्थित जिस प्रकार से वो गंधकुटी आदि ऐसे होते हैं वो नहीं होते। उनकी एक गंधकुटी आसन होता है, चवर धोड़े झुलते हैं और उपदेश होता है। तो उनकी गंधकुटी थी समोषण में। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे किस कर्म के उदय से हमें स्त्री पर्याय में जन्म मिला? एक बच्चे को माँ भोजन परोसती है, खीर परोसती है, तो वो चुपचाप खा लेता है और अवभाग मान के खा लेता है। दूसरा बच्चा जो है खाने के पहले रोता है, परोसते हैं, उस सब चावलों को सब में बिखेर देता है। बिखेरने के बाद माँ कहती है तू कुछ भी कर ले, अब मैं दोबारा चावल देने वाली नहीं हूँ। वो 10 मिनट देखता, आध घंटे देखता, उसे कहते हाँ तो आने वाला, और माँ कहती ज़्यादा किया तो एक झापड़ और मारूंगा। फिर वो क्या करता है, अब भूख तो लगी है, तो फिर वो जमीन में गिर गए थे जो चावल, उनको साफ साफ करके खाता है। पंचम काल में जन्म लेने वाले जीव ऐसे ही हैं। पूर्व भाव में इन्हें धर्म की खीर परोसी, चावल परीसा, इन्होंने रो रो करके, जबरदस्ती मार करके, पीट करके खाया, और रो रो के खाया, इसलिए पंचम काल में जन्मे। खाया तो है लेकिन रो के खाया। मध्यात के साथ जन्म लेना पड़ता है। स्त्री पर्याय में और ज्यादा रोए होगे तुम लोग। धर्म तो किया है लेकिन रो कर के किया है, इसलिए रो कर किया सो स्त्री पर्याय मिली, लेकिन धर्म किया है सो भक्तांबर पाठ मिला। नमोस्तु गुरुदेव, भारत देश का महत्व क्या है, कृपया बताएं। भारत का महत्व यही है कि भारत की संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से भिन्न है।
और पाश्चात्य संस्कृति जो है वो अपने आप में ये बताती है कि उनके वही मांगे हैं, वही सुख है जो अनादिकाल से सारी दुनिया मांगती है। पाश्चात्य संस्कृति वाले कुछ नहीं जानते, उनको कहता है रोटी कपड़ा और मकान, पंचेंद्रियों के विषय मिल जाते हैं, बस यही सुख है। और ये तो पशु भी जानते हैं, सारी दुनिया अनादिकाल से चाहती है। लेकिन भारत देश जो है पंचेंद्रियों के विषयों के अलावा अन्य अदृश्य आत्मा का सुख चाहता है, इसलिए भारतवर्ष असाधारण है। और इस असाधारण विशेषता को ध्यान में रख करके व्यक्ति को अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को जीवित रखने के लिए जो अपने भारत के संस्कार हैं उनको जीवन में उतारना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। वर्तमान में मुनिराज एवं कुछ व्यक्ति भविष्य के बारे में बताते हैं, क्या वे अवधि ज्ञान से बताते हैं? जो भविष्य के संबंध में जो बातें हैं ये निमित्त ज्ञान से जानी जाती है। जैसे आज तुम्हारा विज्ञान 8 दिन पहले कह देता है, आपके मोबाइल में आता ना कि इतनी तारीख को बादल रहेंगे कि धूप रहेगी, तो उन तुम्हारे विज्ञान को भी अवधि ज्ञान है क्या? लेकिन वो बता देते हैं, सही भी निकलता है और गलत भी, लेकिन बताते हैं कि नहीं? तो बताना जो निमित्त ज्ञान है, क्योंकि आज की पोजीशन में जो वातावरण बन रहा है, यह वातावरण यह हवाएं इतने दिन के बाद बरसेंगी या नहीं, ये अनुमान कहलाता है। अनुमान के माध्यम से एक निर्णय कर दिया जाता है, इस तारीख को ऐसा होगा। इसी प्रकार ज्योतिष का एक गणित होता है कि वर्तमान में इस व्यक्ति ने इस समय ये प्रश्न पूछा है और इस समय ये नक्षत्र है, इस नक्षत्र में पूछा गया प्रश्न ये जवाब देने वाला होता है। तो ये अनुमान ज्ञान है, सही भी निकलता है, 100% सही निकले ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए किसी मुनिराज को अवधि ज्ञान नहीं है, इसलिए जो मुनिराजों को समस्याएं हैं वे उनको ही भोगना पड़ेंगी। जब अवधि ज्ञान थे तब समस्याएं निपटी, 700 मुनिराजों में अवधि ज्ञान में थे तब समस्याएं निपटी। अवधि ज्ञान समस्याओं को निपटाने के लिए नहीं है, और सामने वाले के पाप कर्म के उदय से लोग अवधि ज्ञान लगाना भी भूल जाते हैं, पाप कर्म को उदय भूल जाते हैं। आदिनाथ भगवान भरत को अवधि ज्ञान, बाहुबली को अवधि ज्ञान, सौधर्मिंद को अवधि ज्ञान, और आदिनाथ भगवान 7 महीने तक घूमते रहे। इतने सारे देवता जो भगवान के आगे पीछे घूमते, जन्म और गर्भ कल्याणक बनाए, और भगवान को 7 महीने तक समस्या रही, ये सारे अवधि ज्ञान कहाँ गए थे? भरत बाहुबली को अवधि ज्ञान, वे आगे पीछे मेरा भगवान को क्या चाहिए, अवधि ज्ञान नहीं लगा रहे वो। 8 महीने तक पारसनाथ समस्या में रहे, सारे देवता अवधि ज्ञानी थे, पारसनाथ खुद अवधि ज्ञानी थे, क्यों नहीं लगाया अवधि ज्ञान? कर्म का उदय ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति सामने पड़ी हुई सोने की मोहर भी नहीं दिखती, ऐसा हो जाता है, उन बुढ़े जैसा हो जाता है। अरे भाई कोई मेरा चश्मा लाओ, कहाँ गया? तो पोता के दादाजी आपकी नाक पे है। हाँ, कर्म के उदय आते हैं तो ऐसा हो जाता है। नमस्ते गुरुदेव। तीर्थंकर का आहार होता है परंतु गणधर परमेष्ठी का आहार नहीं होता, ऐसा क्यों? वो सर्व निराहारी होते, क्योंकि वो इसलिए नहीं जाते कि जिस समय हम आहार करने गए उसी समय भगवान पता नहीं क्या बोल दे मैं, तो भगवान की वाणी से ज़्यादा मूल्यवान आहार नहीं है, भगवान की मूल्यवान वाणी है। एक शब्द भी भगवान का वाणी का हमारे कान से छूट गया तो ऐसा आहार का वो त्याग कर देते हैं। आहार त्याग लेते ही नहीं, जाते ही नहीं वो आहार को, 24 घंटे भगवान का दर्शन करते। यही तो विशेषता है, इसलिए तो गणधर परमेष्ठी बनते। तुम्हें तो क्या कि यार ये तुम्हें अभी याद है, कई लोग तो सभा मंडप में बैठे बैठे पानी पीने लग जाते हैं, और वे देखो गणधर परमेष्ठी सर्वहार भगवान को छोड़ कर रोटी खाने जाए, भगवान की वाणी छोड़ करके हम भोजन करने उठे, नहीं मैं तो ऐसा करके, ऐसा बहुमान है उस प्रोशन के प्रति भगवान के,
उस कारण से ऐसा होता है। और उनको शरीर में अकाल मौत इसलिए नहीं होती उनकी, क्योंकि उनको 63 रिद्धियाँ होती है, और 63 रिद्धियों में उनके कुछ तप्त नाम की रिद्धि होती है, जिसमें भोजन नहीं करें तो भी उनका शरीर क्रश नहीं होता, उनके शरीर में कोई व्याधि नहीं होती, उनको चक्कर नहीं आता, उनको गर्मी नहीं चढ़ेगी, उनको पित्त नहीं भड़केगा, क्योंकि वो रिद्धि जो होती है वो शरीर को 9 कर्म वर्णाएं ग्रहण करके उसका पोषण होता है, कबलाहार नहीं करते। नमोस्तु गुरुदेव। किसी व्यक्ति का कोई अंग न होने की स्थिति में क्या वे अभिषेक, आहार आदि दे सकता है अथवा नहीं? उसको ये देखा जाएगा कि वह स्वयं अपने सेल्फ काम कर सकता है या नहीं। हाथ यदि पूरा चला गया है तो नहीं ले पाएंगे, यदि एक आध उंगली टूटी हुई है तो ले लेंगे, मतलब उसको बर्तन उठाने में दिक्कत नहीं हो। पैरों में वो स्वयं खड़ा हो सके, लाठी का या बैसाखी का किसी का सहारा लेके खड़ा होता है तो नहीं कर सके, वो स्वयं सेल्फ खड़ा होता है तो कर सकता है। एक आंख यदि उसकी नहीं है और एक आंख से पूर्ण दिखता है तो लिया जा सकता है, कोई बाधा नहीं है, पूजन भी कर सकता है, हार भी दे सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर समिति के किसी भी पद पर रहते हुए मंदिर की संपत्ति का उपयोग करना चाहिए अथवा नहीं? मंदिर की कोई भी संपत्ति का उपयोग यदि आप पदों पर हैं तो खास तौर से मंदिर की संपत्ति का उपयोग नहीं करना। मंदिर की संपत्ति का कोई भी कार्य, गाड़ी माड़ी का भी उपयोग महाराज मंदिर के संबंध में नहीं करना चाहिए, निजी रूप में उपयोग नहीं। तो कायदा तो यही है, मैं कई बार बता दिया, कभी और विस्तार से बताऊंगा। एक बार एक व्यक्ति ने कहीं किसी काम के लिए मंदिर का गया, बिल आया, उसमें दाढ़ी बनाने का लिखा था, तो दाढ़ी बना, मैंने कही भाई ये बता दे घर में रहता तो दाढ़ी बनाता कि नहीं बनाता? तो उसने कह दिया मैंने इसलिए नहीं बनाई थी कि वो बाहर जा रहे तो बनाएंगे, पैसा मंदिर से मिल जाएगा। तो अब ये साक्षात बेईमानी है, दाढ़ी में बाहर जाओ या ना जाओ बनना तो है ही। दाढ़ी बनाने का बिल भी लगाया गया था, वो भी मैंने ललितपुर में देखा था। लेकिन अब एक ने दाढ़ी बनाने का बिल लगा दिया तो हम पूरी कमेटी को उसमें ले लें, ऐसा नहीं ले सकते हैं। ऐसा सुधा समाधान।